वांग चुआनफू नाम का एक ऐसा लड़का जो गरीब घर में जन्म लेते हैं और गरीब घर में जन्म लेने के बावजूद भी दुनिया का नंबर 1 कंपनी का मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो लड़का आज इतनी गरीब घर में एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज यही लड़का दुनिया का नंबर 1 कंपनी का मालिक बन जाते हैं। सो फ्रेंड, आज एक ऐसे लड़का के बारे में जानेंगे जो बच्चे से ही अनाथ होते हैं और वो दुनिया का नंबर 1 कंपनी का मालिक बन जाते हैं। वांग का जन्म अनहुई के बुवे काउंटी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके 8 बच्चे थे। माता पिता की मृत्यु के बाद हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके बड़े भाई और बहन ने उनका पालन पोषण करता है। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने तत्कालीन सेंट्रल साउथ इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी में धातु क्रम भौतिकी रसायन विज्ञान का अध्ययन किया और 1987 में ग्रेजुएट किया। उन्होंने 1990 में बीजिंग नॉन फेरस मेटल जनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1993 में बीजिंग नॉन फेरस मेटल जनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट शेनज़ेन में बीए के बैटरी कंपनी लिमिटेड नामक एक बैटरी कंपनी की स्थापना की। मोबाइल फोन में बाजार के अवसर को देखते हुए और जापान द्वारा निकल कैडमियम बैटरी को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के कारण उद्योग में बदलाव की आशंका को देखते हुए वांग चुआनफू 1995 में बीए के बैटरी छोड़ने का फैसला किया और शेनज़ेन के बाहर अपनी खुद की एक कंपनी जिसका नाम था BYD ramping up, and as you're familiar with BYD vehicles, BYD कंपनी के स्थापना की। दोस्तों, यहीं से इसकी जीवन की शुरुआत होती है। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने चचेरे भाई लू चियांगयांग के साथ कंपनी का स्थापना की, जिसने उन्होंने CN 2.5 लाख रुपया अपने चचेरे भाई से उधार लेते हैं। मुंगेर ने वांग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक गरीब परिवार से आए थे लेकिन कहीं मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़े। मुंगेर ने वांग को एक प्रतिभाशाली और वर्कहॉलिक भी कहा। दोस्तों, ये जो वांग जो थे, जब एक कंपनी जब स्टार्ट किए तो इसके विरोधी इतने आया, इतने लोग इसको नेगेटिव कमेंट करने लगा, सोशल मीडिया से लेके और न्यूज चैनल तक भी, और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी इसको ट्रोल करने लगा। एलोन मस्क तक भी इसको नहीं छोड़ा। बात है 2009 की। शुरुआत में उनकी कुल संपत्ति कथित और पर 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसने उन्हें हुरून रिपोर्ट की ग्लोबल लिस्ट 2014 में 408वें स्थान पर रखा गया। 2009 के अंत में उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 5.1 बिलियन डॉलर हो गई। दोस्तों, हुरून रिपोर्ट में उन्हें चीन का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया। यह काफी हद तक का वर्कशायर हैथवे द्वारा 2008 में BYD के 225 मिलियन नए शेयर खरीदने के बाद उनकी कंपनी के मूल्य में 5 गुना वृद्धि हो गई। 2008 में वांग चुआनफू ने BYD के लिए 2015 तक चीनी ऑटोमोटिव बाजार में अग्रणी बनने और 2025 तक विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कार निर्माता बनने का लक्ष्य रखा। 2017 और 2019 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सरकारी सब्सिडी में कमी से BYD पर भारी असर पड़ा। इसके कारण बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई और लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ में भारी गिरावट आई। वांग ने याद करते हुए कहा कि यह कंपनी का सबसे बुरा दौर चल रहा है और उस समय कंपनी का मुख्य लक्ष्य केवल बचे रहना था। कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जब उनकी जब लॉस होती है तो वो छोड़ दिया जाता है, यानी उस कंपनी को छोड़ देते हैं। लेकिन वांग ने क्या किया, उसको जब लॉस होना शुरू हुआ तो उस कंपनी को सोचा कि लॉस ना होने देना है और ना बढ़ोतरी लेना है, यानी कि इक्वल पे चलना है। नवंबर 2021 में फोर्ब्स ने बताया कि वांग की संपत्ति बढ़कर 23.5 बिलियन डॉलर हो गई। दोस्तों, वांग ने जब उसकी कंपनी जब नीचे आने लगा और वो डर गया कि मेरा कंपनी बैठ गया, और उन्होंने अपनी कंपनी को इक्वल में रखने की प्रयास की और वही कंपनी आज 23.5 बिलियन डॉलर हो गई, जिससे वह चीन के 14वें सबसे बड़े
अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में BYD के शेयर मूल्य में 2 गुना वृद्धि के कारण था। वांग का दावा है कि वे अपना 60 से लेकर 60% समय तकनीकी और उत्पाद विकास पर खर्च करते हैं। वे अक्सर मौजूदा पेटेंट को दरकिनार करने के लिए डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि पेटेंट स्थिर होते हैं, कहा था कि किसी नए उत्पाद के विकास में 60% मौजूदा साहित्य से, 30% नमूना विश्लेषण से और 5% कच्चे माल और अन्य बाहरी कारकों से आता है। हमारा अपना मूल्य शोध केवल लगभग 5% ही होता है। वांग चीनी कम्युनिटी पार्टी के सदस्य भी बने। फरवरी 2025 में वांग ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग से मिलने वाले तकनीकों क्षेत्र के नेताओं में शामिल थे। झेंग फई और लई जून के साथ साथ वांग शी जिनपिंग के ठीक सामने बैठे राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में अपनी अपनी कंपनी का योगदान का और सम्मान किया। दोस्तों, जो लड़का बच्चे में अनाथ हो जाते हैं, जिसकी खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होते हैं, और वही लड़का आज के दौर में एक BYD कंपनी का मालिक बन जाते हैं, और इसकी कंपनी जिस कंट्री में जाते हैं, कंट्री में जो भी कंपनी होता है ना, उसकी ठप हो जाती है, यानी कि बंद हो जाते हैं। यानी इतनी पावरफुल BYD कंपनी बन गए हैं, और इसी की डर से किसी भी अदर कंट्री इसको एंट्री नहीं देता। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो लगन से जो वर्क करता है ना, सक्सेस होता है, और वांग के साथ ऐसा ही हुआ। अपने काम पे अटल रहा और अपने कंपनी को ग्रो करता गया। दोस्तों, इसमें बताए गए सारे बात YouTube और Google से ली गई है। इसमें कुछ बातें को ही दर्शाया गया है। आई होप यह वीडियो और इसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।